और जब हमारी मृत्यु आती है तब हम पछताते हैं कि हमने इस अमूल्य उपहार को जो मुझे परमात्मा की तरफ से मिला था व्यर्थ ही खो दिया। लेकिन उस वक्त बिन पछताने के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं होता। और हमने जो पूरा जीवन इस अनमोल उपहार को ऐसे नष्ट किया तो उसके परिणाम स्वरूप हमको नरक मिलता है और निचली योनियों में जाना पड़ता है। हमने अपने जीवन की सारी अमूल्य निधि कौड़ियों के भाव बेच दी है। अब भी अगर हम सोचें, अब भी अगर हम वाणियों से जुड़े हैं, हमको इतना ज्ञान मिला है, तो अब हमको ऐसा रास्ता चुनना है जो मुझे ऊंचे स्थान पर पहुंचाने वाला हो। और ये जो रास्ता है ये सत्संग वाणियों से ही हमको पता चलता है। एक तो कलयुग में हमारी आयु वैसे ही बहुत छोटी है, क्योंकि अभी तो आसपास अगर हम नज़र दौड़ाते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं अपने जीवन में कि अब बहुत छोटी आयु में ही लोग चले जा रहे हैं। और अगर हमारी आयु वैसे ही छोटी है और इस वक्त जो हम जीवन जी रहे हैं तो हम में विपत्तियां सहन करने की, कठोर परिश्रम करने की शक्ति भी नहीं है। क्योंकि जैसे पहले सतयुग के ज़माने में लोग रहते थे, खाना पीना अच्छा रहता था, खुश रहते थे, तो उनका कार्य करने की शक्ति, साधना करने का जो था उनका कठोर परिश्रम वो आसानी से करते थे। अभी तो हम 1 घंटा सत्संग में बैठते हैं तो भी हम थक जाते हैं, हमारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। अब हमारे न शरीर में शक्ति है न हमारे अंतर में शक्ति है, हमारा मन भी कमज़ोर हो चुका है। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग और वाणी का जो मार्ग है बहुत आसान है। इसमें तो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, जवान व्यक्ति हो, बूढ़ा व्यक्ति हो, पुरुष हो, नारी हो, स्वस्थ व्यक्ति हो, रोगी हो, सब कोई बिना कठिनाई के इस पर चल सकते हैं। क्योंकि इसमें ना तो हमको घर बार छोड़ना पड़ता है, ना ही अपने रहन सहन का ढंग बदलना पड़ता है। हम अपने जीवन के कार्य करते हुए भी इस मार्ग पर आसानी से चल सकते हैं। और इस मार्ग में तो मुझे किसी रीति रिवाज, कोई कर्म कांड, किसी भी चीज़ का सहारा नहीं लेना पड़ता। इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रभु भक्ति के लिए, जो कि मेरा इस जन्म का वास्तविक उद्देश्य है, जो मेरा असली कर्तव्य है, सिर्फ उसी को पूरा करने के लिए हर दिन रोज़ 24 घंटे में से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जितना भी आप समय नियम से, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन तो संकल्प से आप 1 घंटा बैठे, दूसरे दिन फिर आपके माया के कोई काम आ गए, आपने छोड़ दिया। वो नहीं, भले आप आधे घंटे का समय निश्चित करिए, लेकिन नियम से, संकल्प से कि रोज़ मुझे आधा घंटा अपने प्रभु को देना ही देना है। बाकी के जितने घंटे भले मैं संसार में इस देह के कर्तव्य पूरे करने में खर्च करूं, लेकिन ये 1 घंटा या आधा घंटा या 2 घंटे जिसके पास जो भी है नियम से दे। और जब हम अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ने का निरंतर अभ्यास करेंगे तो हम अपने इस अनमोल मनुष्य जन्म के उद्देश्य को भी प्राप्त कर लेंगे। हरि ओम।